डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं तो एवेल्यूएशन, आज का आपका जो टॉपिक है यूनिट नंबर 8 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एवेल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम लर्नर्स। कि एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में एवेल्यूएशन एक प्रोग्राम का कैसे किया जाता है, लर्नर्स का कैसे एवेल्यूएशन किया जाता है, तो ये टीचिंग लर्निंग में हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन जो है आप लोग प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों को जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को लेक्चर्स के अलावा डिफरेंट एडमिशन्स के हवाले से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। आगे हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव जो इस यूनिट का है, by the end of class, student will be able to define evaluation, explain the purpose of evaluation, interpret Kirkpatrick's model of evaluation, discuss the steps of doing an evaluation, challenges while performing an evaluation. ये कुछ जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम चलते हैं। सबसे पहले क्या है एवेल्यूएशन, होती क्या है, एवेल्यूएशन है क्या चीज़? एवेल्यूएशन वो चीज़ है कि आप जब किसी इदारे में अगर आप जाते हो तो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जो भी एजुकेशन दिया जाता है, चाहे वो प्राइमरी है, स्कूल लेवल है, कॉलेज लेवल है, तो उस वहाँ पे करिकुलम जो है मस्ट होता है और उस करिकुलम के अंदर जो है उस स्टूडेंट के हवाले से और उसके हिसाब से जो है ना एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है और फिर वो प्रोग्राम जब स्टूडेंट पे अप्लाई होता है और वो ट्रेनिंग्स स्टूडेंट ले रहे होते हैं, तो उसी के दौरान जो है आप स्टूडेंट्स की अपने कोर्स के दौरान उनकी एवेल्यूएशन किन किन तरीक़ों से किया जाता है। और अगर आप एक इंस्टीट्यूट या इदारा आप खोल रहे हो तो उसका जो एवेल्यूएशन प्रोग्राम है, एवेल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम है, जैसे आपका BSN का प्रोग्राम है, जेनेरिक BSN का प्रोग्राम है, ये फुल एक प्रोग्राम है। तो इसकी पूरी एवेल्यूएशन करके जो है ना उसको डिज़ाइन किया जाता है और एक इंस्टीट्यूट में उसको जो है ना फिर अप्लाई किया जाता है। तो कि अब आपका BSN प्रोग्राम है, तो इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, कि किस किस्म के स्टूडेंट होंगे और कब इनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या होगा। एफएससी के बाद आते हैं, एफएससी के बाद आके फिर सेमेस्टर कितने होंगे, हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट क्या मेडिकल के हिसाब से और नर्सिंग के हिसाब से तो क्या-क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये सारा एवेल्यूएशन के बाद जो है ना एक प्रोग्राम रखा जाता है। फिर जब उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अब जैसे आप लोगों का पोस्ट RN का प्रोग्राम है, जेनेरिक का प्रोग्राम है, स्पेशलिटी के प्रोग्राम है, तो उस ट्रेनिंग को अप्लाई करते हुए उसको जो है उस ट्रेनिंग्स को देते हुए डिफरेंट जो है ना एवेल्यूएशन के तरीके होते हैं कि कैसे आप जो है ना अपने प्रोग्राम को एवेल्यूएट करोगे कि जो है ना स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं और किन तरीक़ों से इनको ज़्यादा समझ आती है और कुछ जो है ऑनगोइंग जो एवेल्यूएशन होती है, कुछ जो है आपका फाइनल जो है एवेल्यूएशन होता है, उसी हिसाब से जो है ना प्रोग्राम आगे बढ़ता है और उसकी जो है ना फीडबैक मिलती जाती है एवेल्यूएशन के ज़रिए और उस प्रोग्राम को जाके कंप्लीट किया जाता है। अब एवेल्यूएशन को डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एवेल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ systematically collecting and analyzing data that has been gathered through various measurements to determine
the merit, worth, and value of the something to uh, uh, to render a judgment about the subject of the evaluation. ठीक है, evaluation क्या है? एक systematically process है जो कि different measurement evaluation के ज़रिए जो है ना डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, जो है ना वेरियस तरीक़ों से जो है डेटा एनालाइज करते हैं और एवेलुएट करते हैं। तो उसको जो है ना फिर एक एवेलुएट करते हैं मेरिट के हिसाब से कि जो है ना कि किस किस्म के एवेलुएशन का तरीक़ा होगा, कैसे जो है एक वैल्यू के तहत जो है ना उसको जो है ना मेरिट के हिसाब से उसकी एक जजमेंट होगी, तो उसको एवेलुएट किया जाएगा, उसको फीडबैक दिया जाएगा, उस प्रोग्राम को जज किया जाएगा। ठीक है, तो ये आगे हम डिटेल से पढ़ लेंगे कि हम एवेलुएशन कैसे क्या करते हैं और उसके प्रोसेस क्या होता है और क्यों हम करते हैं एवेलुएशन। तो एवेलुएशन यहाँ पे आपको बता दिया कि एवेलुएशन जो है ना एक प्रोसेस, सिस्टमेटिकली प्रोसेस है। आप किसी चीज़ को, किसी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की आप एवेलुएशन कर रहे हो, तो उसको एक सिस्टमेटिकली आप एवेलुएट करते हो कि आप जो कुछ वो उसका जो पूरा टाइम होगा, जब आप एक लेक्चर लेते हो तो उसको एवेलुएट कैसे करते हो कि वो स्टूडेंट को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, या अगर आप स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन आंसर आप करते हो, उसको एवेलुएट करते हो कि स्टूडेंट को समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, या जब आप उसके टेस्ट के ज़रिए तो जो आप टेस्ट लेते हो या कोई प्रेजेंटेशन लेते हो, उसका प्रॉपर आप एवेलुएट करते हो कि कितनी इसको समझ आई है, कितनी नहीं समझ आई है। ऐसा ना हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो जो है उसके लेवल का नहीं है और वो उसको समझ नहीं आ रही है। जब तक आप एक स्टूडेंट को एवेलुएट नहीं करते हो, अपनी क्लास को एवेलुएट नहीं करते हो एक सिस्टमेटिकली जो है स्टैंडर्ड तरीके से। तो ये है एवेलुएशन। व्हाट इज़ द ट्रेनिंग एवेलुएशन? अब ट्रेनिंग एवेलुएशन क्या है या प्रोग्राम एवेलुएशन क्या है? मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, कि हम जो है अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिवनेस तरीके से जो है ना मेजर करने के लिए, उसको जज करने के लिए उस ट्रेनिंग में जो है ना एवेलुएशन करते हैं। The extent to which the objective of training has been achieved, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव अपने ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है, जैसे आपका कोर्स है, आपके जो टीचिंग लर्निंग का कोर्स सब्जेक्ट है, तो इसके अपनी जो है ना कोर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर अगर आपके क्लिनिकल होते हैं उसके अलग से ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये उस ऑब्जेक्टिव को जो हमने एक ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है, तो वो अचीव करने के लिए हम जो है एवेलुएशन करते हैं। A systematic process to analyze if training program and initiative are effective and efficient, कि जो सिस्टमेटिक प्रोसेस से जो हम एनालाइज करते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो शुरू से लेके एंड तक जो है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है कि नहीं है, कि जो हम दे रहे हैं वो सही तरीके से दे रहे हैं। अगर आपका सही तरीके से आपका ट्रेनिंग आपने दिया होता है, तो फिर वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंट जो आप उसका प्रोडक्टिव है तो आपको मिल जाता है, उसका आउटकम आपको पता चल जाता है एवेलुएशन के ज़रिए। अच्छा, प्रोग्राम एवेलुएशन। व्हाट इज़ प्रोग्राम एवेलुएशन? एवेलुएशन इज़ द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड to assess the design, implementation, improvement or outcome of the program। जो प्रोग्राम एवेलुएशन है, ये भी जो है प्रोग्राम एक पूरे प्रोग्राम का, आपके एक पूरे जो नर्सिंग का प्रोग्राम है, पोस्ट आरएन का प्रोग्राम है, इसकी एवेलुएशन कैसे की जाती है? सिस्टमेटिक अप्लाई करते हैं साइंटिफिक मेथड से टू असेस द डिज़ाइन, और उस डिज़ाइन को असेस किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसकी फिर जो है उस प्रोग्राम की जो आउटकम है और इम्प्रूवमेंट को एवेलुएशन के ज़रिए देखा जाता है कि जो प्रोग्राम मैंने रखा हुआ है वो सही है
कि नहीं है और जो मुझे आउटकम चाहिए वो सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक प्रोग्राम की एवेल्युएशन को इस तरह किया जाता है। जब वाई एवेल्युएशन क्यों किया जाता है? टू जस्टिफाई द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, कि एवेल्युएशन क्यों किया जाता है कि आप अपने जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए एवेल्युएशन की ज़रूरत होती है कि आप जो है ना प्रोग्राम आपका कैसा है, उसकी नीड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ज़ाहिर बात है जब आप एवेल्युएट करते हो, आप ऑनगोइंग एवेल्युएशन करते हो या जो है प्रोग्राम के दरमियान एवेल्युएशन करते हो, प्रोग्राम से पहले आप एवेल्युएशन करते हो, फिर प्रोग्राम के एंड में आप एवेल्युएशन करते हो, तो आपको जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है। जब आप स्टार्ट में एक प्रोग्राम की एवेल्युएशन करते हो, जैसे आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हो, कोई ट्रेनिंग शुरू करते हो तो उसका एक प्री टेस्ट लेते हो, तो आपको एक उनकी वीकनेस या स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि किस लेवल के जो है ना मेरे स्टूडेंट है या लर्नर हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके प्रोग्राम को करते हो। टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, आपको जो है ना एक इफेक्टिव जो फीडबैक आपको मिलेगा एवेल्युएशन के ज़रिए कि आपका प्रोग्राम जो है इफ़ेक्टिव है, जो आपने ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ रखा हुआ है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। टू इम्प्रूव द फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, के मज़ीद आपको जो है ना फ्यूचर में इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसीज़ लेवल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, के जो है ना यहाँ पे जो है ना आप कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स को देखोगे जो है कि आपके जो लर्नर हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज किस लेवल के हैं और उसी लेवल के फिर आपने प्रोग्राम को सेट करना होता है। टू मेक कंप्लायंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने फिर जो है ना ओवरऑल जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंप्लाइंट तरीके से जो है ना आप अपने ऑब्जेक्टिव को आपको बनाने में हेल्प होती है। पर्पस ऑफ एवेल्युएशन क्या है, मकसद क्या है आपके एवेल्युएशन का? टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट इन हिज क्लास एट द वेरियस टाइम ड्यूरिंग द ईयर और सेमेस्टर, के मकसद हमारा क्या है एवेल्युएशन का कि हम जो है स्टूडेंट के लेवल और उनकी अंडरस्टैंडिंग को जो है ना क्लास में डिफरेंट तरीक़ों से जो है हम उनका टेस्ट लेते हैं, डिफरेंट तरीक़े से उनकी एवेल्युएशन करते हैं और जो हम ये पूरा ईयर या सेमेस्टर हिसाब से जो है ना कि जैसे हम आप लोगों का दरमियान में कोई टेस्ट वगैरह क्विज़ वगैरह रख लेते हैं या कोई आपको प्रेजेंटेशन दे देते हैं उसकी एवेल्युएशन करते हैं या आपकी जो है ना मिड टर्म जो एग्ज़ाम हम लेते हैं तो वो आपका सारा क्या है एवेल्युएशन है। फिर आपका जो फाइनल सेमेस्टर में जो आपका टेस्ट पेपर्स होते हैं तो वो भी आपका एवेल्युएशन होता है। अच्छा, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ स्टूडेंट क्लिनिकल परफॉर्मेंस एट वेरियस स्टेजेस, इसके अलावा जो है ना हम स्टूडेंट का क्लिनिकल परफॉर्मेंस देखने के लिए जो है ना वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी जो है ना चेक लिस्टें कुछ बना लेते हैं, स्टूडेंट की एवेल्युएशन करते हैं, कुछ जो है ना उनको ऑब्जेक्टिव वगैरह दे देते हैं, कुछ असाइन करवाते हैं, तो उनकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस को जो है ना डिफरेंट स्टेजेस के लेवल को जानने के लिए एवेल्युएशन करते हैं। हमारा मकसद होता है टू बिकम aware of the specific difficulties of individual students of an entire class of as basis for the teaching learning। अच्छा, to become of aware specific difficulties of individuals, के हम जो है ना फिर जो इंडिविजुअल हमारा लर्नर्स होता है स्पेसिफिक उनकी डिफरेंट जो डिफ़िकल्टीज़ है उनका हमें पता चल जाता है और जो इंटायर क्लास है उनके उसके बेसिस पे जो है हम फर्दर टीचिंग के प्लान बनाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट जो है एवेल्युएशन के ज़रिए कि किस लेवल में स्टूडेंट है और हमें किन तरीक़ों से हमें पढ़ाना चाहिए
ऐसा नहीं कि अगर टीचर का नॉलेज स्किल बहुत ही ज़्यादा हाई है और स्टूडेंट का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे है और वो अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाते जाए और कोई इवैल्यूएशन ना हो तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। To diagnose each student's strength and weaknesses and suggest remedial measures which may be needed। ठीक है ना कि स्टूडेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जो है ना हमें पता चल जाता है और उनके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज या डिफरेंट जो है हम स्टेजेस पे जो है ना उनके लिए मेजरमेंट हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके लिए करवाते हैं या ज़रूरत हमें पड़ती है उनकी एवेल्युएशन के लिए। To encourage student learning by the measuring their achievements and inform them of their success। और इससे स्टूडेंट के जो है लर्निंग में भी जो है ना अचीवमेंट आती है, उनको मज़ीद उनको जो है ना इनकरेजमेंट मिलती है और उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उनको फीडबैक दिया जाता है उसके लिए और उसके जो है वीकनेसेस के हिसाब से भी उनको फीडबैक दिया जाता है ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट हो। टू हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर दैट द एटीट्यूड एंड स्किल इन सेल्फ एवेल्युएशन। और इसमें जो है फिर स्टूडेंट को हेल्प होती है कि वो अपने स्किल और एटीट्यूड्स को जो है ना जो उनकी एटीट्यूड्स है तो उनको सेल्फ वो एवेल्युएट कर ले और जो है उनको इस एवेल्युएशन के ज़रिए जो है ना उनको हेल्प होती है कि उनकी क्या वीकनेसेस है और क्या स्ट्रेंथ है, उसके अंदर एक जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टिंग इन देयर स्टडी। और स्टूडेंट को जो है ना एक हेल्प हो जाता है ताकि वो जो है ना उसको एक सेल्फ डायरेक्टिंग गोल उनको मिल जाती है ताकि वो अपनी स्टडी को उनको एक रास्ता मिल जाता है, उनको एक फीडबैक मिल जाती है तो वो उनको एक हेल्प होती है कि वो ताकि अपने गोल को डायरेक्ट जो है ना उसी को फोकस करें और उसी पे जो है ना काम अपना कर सके। उनको एक हेल्प मिल जाती है कि वो कहाँ पे जो है ना फोकस करें और कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करें, कहाँ पे उनकी जो है ना अच्छी वो है स्ट्रेंथ है। टाइप ऑफ एवेल्युएशन जो है क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन दैट आर रिलेवेंट टू स्टूडेंट एंड टीचर्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो है एवेल्युएशन के 2 टाइप्स हम आपको बताते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर यूज़ होता है, जो कि एवेल्युएशन करते हैं स्टूडेंट का। The 2 types of evaluation are formative evaluation, summative evaluation। ये 2 टाइप्स हैं और formative evaluation है क्या? The term formative denotes the ongoing or systematic assessment of the student achievements, while the term courses or program in progress। Formative जो assessment है या evaluation है ये जो है ना ऑनगोइंग सिस्टमेटिक असेसमेंट है। जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ तो उसी दौरान जो है ना मैं स्टूडेंट को जो है ना स्टूडेंट से दरमियान से पूछना चाहूँगी, पूछ लूँगी। फिर वो जो है प्रोग्राम के दौरान जो भी आप एवेल्युएशन करते हो तो उसको हम फॉर्मेटिव एवेल्युएशन करते हैं। अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ था या आपके लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ था, उसी दौरान जो आप एवेल्युएट करते हो स्टूडेंट को तो असेसमेंट जो करते हो तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। इससे जो है ना कोर्स और प्रोग्राम इन प्रोग्रेस और वो उसी प्रोग्राम और या उसके दौरानिए में जो है आप जो है ऑनगोइंग सिस्टमेटिक असेसमेंट करते हो। Summative evaluation, the term summative refers to assigning grade for the student achievement at end of terms, कोर्स और प्रोग्राम्स। जो समेटिव एवेल्युएशन है ये हम जो है क्या करते हैं कि आपके प्रोग्राम के एंड में जैसे अभी आपका जो है पूरा एक सब्जेक्ट का कोर्स ख़त्म हो जाता है तो एंड में हम क्या करते हैं कि आपका पेपर ले लेते हैं और उसमें जो है ना आपको ग्रेडिंग का हिसाब दिया जाता है और आपका रिज़ल्ट आपको दिया जाता है। तो वो जो है आपके पूरे सेमेस्टर का जो एक ग्रेड आपको मिल जाता है, आपके अचीवमेंट जो आपको मिल जाता है तो कोर्स के एंड में
तो उसको हम समेटिव कहते हैं। फॉर्मेटिव जो है हम ऑनगोइंग असेसमेंट होता है, और समेटिव जो है आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है आपका ये एवेल्युएशन होता है, ठीक है ना। रेफर असाइन ए ग्रेड फॉर द स्टूडेंट अचीवमेंट। आपका दरमियान में भी जो है हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। आपकी जो ग्रेडिंग वाली एवेल्युएशन होती है ना, तो वो जो है आपका समेटिव एवेल्युएशन है। Summative evaluation typically comes at the end of the course of instruction. It is designed to determine the extent which the instructional objective have been achieved, and is used primarily for the assigning course grade and certifying student mastery of the intended learning outcome. जैसे आपको बताया कि क्या है समेटिव जो आपका एवेल्युएशन है, वो आपके कोर्स के एंड में आपको दिया जाता है। और जो है उसमें उस डिज़ाइन में क्या होता है कि डिटरमाइन द एक्सटेंट विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड। जो आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव है, जो आपका क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव है, ये सारा क्या है आपने अचीव कर लिया और उसका जो है आपको ग्रेड जो है मिल गया। आपका टेस्ट हुआ, आपका फाइनल जो है एग्ज़ाम हो गया, तो उसको जो आपका जो असाइनमेंट ग्रेडिंग जो आपको सर्टिफाई किया जाता है, आप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में चले जाते हो, तो आपका क्या है समेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एंड वीएस समेटिव एवेल्युएशन क्या होता है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान, इसमें हम देखेंगे क्वालिटी, फॉर्मेटिव, समेटिव। क्वालिटी में जो है पर्पस क्या होता है, इसका क्वालिटी जो उसका वो है फॉर्मेटिव और समेटिव का जो दिया होता है, पर्पस दोनों का क्या है, डिटेक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फॉर्मेटिव जो है आप ऑनगोइंग जो करते हो, तो वो क्या है आप स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आपको पता चल जाता है, उसी के मुताबिक फिर आप अपने प्रोग्राम्स को आगे चलाते हो। ओवरऑल अचीवमेंट, समेटिव में जो है ना आपका ओवरऑल जो अचीवमेंट है, जो फाइनल जो आपका रिजल्ट आपको मिलता है, तो वो समेटिव है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरिंग और एंड ऑफ द यूनिट। और फ्रीक्वेंसी इसका जो है ना फॉर्मेटिव का जो है ना आपका ड्यूरिंग और एंड ऑफ द यूनिट में आपका जो है एवेल्युएशन होता है। समेटिव में इन एंड पॉइंट ऑफ सर्टिफिकेशन प्रमोशन, ठीक है ना। समेटिव में जो है आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम में जो आपको सर्टिफाई किया जाता है, जो आप प्रमोट होते हैं दूसरे लेवल में। एरिया कवर्ड क्या होता है, वन यूनिट नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। या जो है इसमें जो है सिर्फ फॉर्मेटिव में जो आप एरिया जो कवर करते हो, सिर्फ एक यूनिट को आप कवर करते हो। समेटिव में आपका जो है पूरा कोर्स कंटेंट आप पढ़ाते हो, फिर आप जो है ना उनका एवेल्युएशन करते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी क्या होता है दोनों का, एडवाइजरी नॉट ऑलवेज परमानेंट रिकॉर्ड। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है ना आप फॉर्मेटिव जो है आपका कोई वो नहीं होता रिकॉर्ड, या स्टूडेंट का परमानेंट कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप जो है ऑनगोइंग करते हो तो वो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना उसकी कोई ग्रेडिंग होती है। समेटिव में जो है डिसेसिव फॉर परमानेंट रिकॉर्ड, कि आप जो है ना अपने आपका जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसके जो है ना रिजल्ट हो रहा है, उसके आप जो दरमियान में ग्रेडिंग वाले आपने असाइनमेंट्स किए हैं, वो उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। एंड में फीडबैक टू द स्टूडेंट्स जो है डन इमीडिएटली। फॉर्मेटिव में आप उसी टाइम दे देते हो। समेटिव में जो है इन्फॉर्म रिगार्डिंग पास और फेल के एंड में फिर आप जो है उसका रिजल्ट उसको सुना देते हो कि आप पास हैं या फेल है। फीडबैक टू द फैकल्टी, इफ सिग्निफिकेंट नंबर शो एरर देन वीकनेस इन ओवरऑल पास और फेल, ठीक है ना। यहाँ पे जो है फीडबैक टू फैकल्टी जो है आप क्या होता है कि उसमें सिग्निफिकेंट कोई वो नहीं होता, शो एरर देन वीकनेस, इनमें जो है ना आपको जो है पता चल जाता है कुछ एरर्स और वीकनेसेस का। यहाँ पे ओवरऑल पास या फेल का वो आपको समेटिव में मिल जाता है, ठीक है ना।
क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन जो है आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन है, प्रोवाइड क्वांटिफ अच्छा, इसमें जो है पहले हमने फॉर्मेटिव और समेटिव हमने इवैल्यूएशन पढ़ लिया। अब जो है क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, इसमें 2 वो आपको बताता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या है? प्रोवाइड क्वेश्चन quantifiable objective measures expressed in the proper proportions. Example, how many students have got more than 60%. क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में जो है ना आप यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से आप मेजर करते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है ना नंबर के हिसाब से आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि जैसे आपका जो स्टूडेंट्स है, आपने ओवरऑल इनका वो निकाला तो मोर देन जो है 60% लोगों ने जो है ना मार्क्स लिए हैं, स्टूडेंट्स ने मोर देन 60%। ठीक है, इस तरह का जो है क्वांटिटेटिव एवल्यूएशन में होता है। और जैसे आप कोई चेकलिस्ट वगैरह वो करते हो, कोई चेकलिस्ट में जो है आप 1 2 3 का हिसाब इनको दे देते हो, तो इस तरह का जो मेजर वाला है क्वांटिफाइबल जो ऑब्जेक्टिव है, तो उसको जो है हम क्वांटिटेटिव एवल्यूएशन में लाते हैं। क्वालिटेटिव एवल्यूएशन क्या होगा? कम्युनिकेट जनरल एक्सपेक्टेशन एक्सप्रेस्ड इन ग्रेडिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एग्जांपल, व्हाट अबाउट हिज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। क्वालिटेटिव में जो है आप जो एवल्यूएशन करते हो, क्वांटिटेटिव में जो है आप ओवरऑल स्टूडेंट को फीडबैक कुछ दे देते हो ना, जैसे आपका पूरे सेमेस्टर का आप एक फीडबैक स्टूडेंट का रिकॉर्ड में लिखते हो कि फलान स्टूडेंट इस रोल नंबर ये है, डॉट सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और इसका जो है इस सब्जेक्ट में उसका ये अचीवमेंट था, और ये पूरा एक डिटेल आप जब लिखते हो ना, उसको जो एक फीडबैक देते हो या उसको इवैल्यूएट करते हो या एक पैराग्राफ की सूरत में आप उसको जो एक फीडबैक देते हो, तो वो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में आता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है, कैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या यूज होता है? These are mainly used in educational evaluation. These are the highly valid and reliable. They possess all 3 characteristics of criterion test, which includes appropriateness, effectiveness and practical ability. अच्छा, क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स हैं हम किन किन तरीक़ों से लेते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? एजुकेशनल, ज़्यादातर एजुकेशनल एवल्यूएशन क्वांटिटेटिव में यूज़ होता है। दीज आर हाईली वैलिड, और ये क्या है? हाईली वैलिड है और रिलायबल है कि हम इसके ज़रिए जो है ना आप परफेक्ट आपको एक एवल्यूएशन मिल जाता है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3 क्राइटेरिया टेस्ट पे वो है, जिसमें क्या है? अप्रोप्रिएटनेस होगी, इफेक्टिवनेस होगी और प्रैक्टिकल एबिलिटी होगी। तो इसमें इन 3 चीज़ों को सामने रख के जो है आप एक एवल्यूएशन करते हो। द क्वांटिटेटिव टेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जैसे क्या हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में? ओरल टेक्निक्स है, हम ओरल क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। रिटन कोई टेक्निक्स टेस्ट ले लेते हैं। प्रैक्टिकल कोई टेक्निक्स हम करवाते हैं, कोई डेमोंस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं। ये सारा क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आता है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स क्या है? These techniques are used स्कूल एंड कॉलेज और इंटरनल असेसमेंट, और ये भी जो है ना स्कूल, कॉलेज और इंटरनल जो असेसमेंट होती है तो उसमें ये टेक्निक यूज़ होता है। These techniques subjective and less reliable, but they are used for assessing the effective objectives. तो ये टेक्निक्स जो है ना आपका ज़्यादातर सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। आप पूरा एक डिटेल स्टूडेंट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में, उसकी वीकनेस के बारे में पूरा एक डिटेल आप लिख लेते हो, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रख देते हो। दीज टेक्निक्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टूल्स। कौन कौन से 5 टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल होता है? नंबर 1 क्या है? क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है? इज डिफाइंड एज ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विच इज केप्ट अप टू डेट बाय स्कूल
It is his educational history with for information about his school achievement, attendance, health test score and similar pertinent data. क्युमुलेटिव जो रिकॉर्ड है एक स्टूडेंट का आप जो रखते हो परमानेंट रिकॉर्ड होता है। जैसे एडमिशन प्रोसेस पे एडमिशन के टाइम पे आप एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है ना अप टू डेट करके स्कूल के ज़रिए या जो है कॉलेज के जो एजुकेशनल वो है उसके जो है ना रिकॉर्ड में जो है ना आप उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसके स्कूल के बारे में, स्कूल अचीवमेंट के बारे में, उसका अटेंडेंस, उसका मेडिकल रिकॉर्ड, उसके टेस्ट वगैरह, टेस्ट स्कोर जो भी हुए हैं, जो भी डेटा है आपने वो जो है ना उसको एक रिकॉर्ड में रखना होता है, ठीक है ना? सेकंड जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड है जिसको ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं is a detailed is written descriptive narrative recorded after a specific behavior of child। तो ये जो है ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ऑब्जर्वेशन टेक्निक से जो कि आप जो है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है ना आप रिकॉर्ड रखते हो स्पेसिफिक बिहेवियर स्टूडेंट का कि स्टूडेंट जो बिहेवियर है सिर्फ उसके बिहेवियर पे जो है ना आप एक रिकॉर्ड रख देते हो। क्युमुलेटिव में ये था कि आप पूरा जो है ना उसका बायोडाटा से लेके उसकी अचीवमेंट से लेके उसका अटेंडेंस उसका जो है बिहेवियर भी उसके अंदर आता सारा कुछ जो है ना आप उसमें रिकॉर्ड करते हो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जो है आप जस्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है ना आप एक स्टूडेंट को पूरा अपना क्लास में या पूरे सेमेस्टर में उसको ऑब्जर्व कर लेते हो और उसके बारे में जो है ना आपको पूरा जो है आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जो है एवल्यूएशन के थ्रू आपको जो है ना उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाते हैं। तो उस रिकॉर्ड को स्पेसिफिक बिहेवियर को उसमें जो है ना आप स्पेसिफिक जो बिहेवियर है इसको अपने ज़हन में रख लें। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है anecdotal record inform teachers as they plan learning experience, provide information to families and gives insight identifying possible development अच्छा delays कि आप जो है उसका जो बिहेवियर देखते हो जो स्टूडेंट का तो एक स्टूडेंट का आपको पता चल जाता है कि ये वाले स्टूडेंट क्या है जीनियस है या स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर है। ये स्टूडेंट जो है इसके लिए आप कैसे प्लान करोगे और उसकी जो है ना कोई उसके अचीवमेंट के बारे में या कोई उसके वीकनेस के बारे में जो आप पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हो उसके स्पेसिफिक जो बिहेवियर्स हैं तो उसको जो है ना आप एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में जो रखते हो तो ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में जो है आप एक स्टूडेंट का रखते हो। चेकलिस्ट क्या होता है चेकलिस्ट में जो है आप चेकलिस्ट में जो है आप स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसीजर्स आप दे देते हो, ठीक है? कुछ प्रोसीजर्स उसको करने के लिए देते हो और उसको एक चेकलिस्ट अपनी तरफ से बना लेते हो। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट को आप आईवी कैनुलेशन उसको बताते हो या टेम्परेचर सिखाते हो, बेडिंग सिखाते हो, तो आप जो है अपने हिसाब से एक चेकलिस्ट बना लेते हो और उस चेकलिस्ट के थ्रू आप पहले सारा कुछ अपना उसको सिखा देते हो। आप उसको कहते हो कि आप मुझे बनाएँ टेम्परेचर ट्रे बनाएँ या आईवी कैनुला आप जो है छोटे बच्चे का कर रहे हो उसका ट्रे मुझे बना के आप बता दें। आपके पास चेकलिस्ट होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे ट्रे लिया होता है उसके अंदर जो थर्मामीटर होता है उसके पास जो है स्वाब वगैरह होता है, एंटीसेप्टिक होता है और साफ़ जो है वाटर होता है, वो सारी चीज़ें उसने रखी होती है प्रॉपर तरीके से। तो हर एक चीज़ को आपने थर्मामीटर उसने रखा हुआ है तो आप टिक लगा देते हो। अच्छा जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखा हुआ है तो आप टिक लगा देते हो। तो अगर स्वाब नहीं रखा हुआ है तो उसको आप क्रॉस करते हो। ये चेकलिस्ट है और इसी चेकलिस्ट के हिसाब से उसको आप एक कुछ नंबर दे देते हो या उसको इवैल्यूएट करते हो चेकलिस्ट के हिसाब से। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जो है इंशाल्लाह पोर्टफोलियो के लिए मैं आप लोगों को एक बनाऊँगी एक वीडियो आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो पूरा एक स्टूडेंट कैसे बनाता है, पोर्टफोलियो होता क्या है और पोर्टफोलियो के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है हर सब्जेक्ट के हिसाब से और पोर्टफोलियो जो है ना फिर मैं आप लोगों को एक अलग से एक रिकॉर्ड करके भी जो है ना मैं अपलोड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। पोर्टफोलियो जो है स्टूडेंट का जो जैसे आप कोई उसको
असाइनमेंट्स दे देते हो। जैसे आपका एचएन है, एचएन का जो है आपको क्लिनिकल असाइनमेंट मिल जाते हैं। क्लिनिकल असाइनमेंट्स में जो है ना आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। आपका जो है उस पोर्टफोलियो के अंदर आपकी क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर आपका जो है रिफ्लेक्शन उसके अंदर आप डाल देते हो। आप क्लिनिकल पे जाके जो आप असाइन किया जाता है आपको पेशेंट, उसकी असेसमेंट फॉर्म होती है और जो भी आप एनसीपी बनाते हो, जो भी सीआईएम बनाते हो, जो आप हिस्ट्री लेते हो, वो सारा जो आप रिकॉर्ड उसके अंदर रखते हो तो आपका पोर्टफोलियो है। या जो है पोर्टफोलियो जो है आपका टीचर के पास जो अलग से पोर्टफोलियो आपके लिए रखता है, तो आपके पूरे रिकॉर्ड उसके अंदर उस पोर्टफोलियो के अंदर होता है। आपका पूरा बायोडाटा उसके अंदर रहता है, आपके अचीवमेंट, रिकॉर्ड, ग्रेड्स वगैरह सारा पूरे सेमेस्टर का उसके अंदर होता है, उसको भी पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो रेटिंग स्केल क्या है? न्यूमेरिकल जो 1, 2, 3, 4 ग्राफिक या जो है ग्राफिक सिस्टम में दे देते हैं या वेरी गुड के हिसाब से हम लोग दे देते हैं, ठीक है? तो न्यूमेरिकल में जैसे हम रेटिंग स्केल में प्रेजेंटेशन स्टूडेंट को देते हैं तो हमारे पास इवैल्यूएशन परफॉर्मा होता है। तो उसमें जो है हर एक जो प्रेजेंटेशन का जो उसका वो है, तो उसको ग्रेडिंग दिया जाता है 1, 2, 3, 4, ठीक है? 1, 2, 3, 4 दिया जाता है। जैसे अब इसने प्रेजेंटेशन बनाए हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव उसने कैसे फॉर्मुलेट किया हुआ है। अच्छा, उसने प्रेजेंटेशन जो बनाया है, पीपीटी जो है उसने सेटिंग उसकी प्रेजेंटेशन की कैसी है, इमेजेस उसने कैसे डाला है। अच्छा, उसने जब प्रेजेंट किया तो उसके आई कांटेक्ट कैसे थे, वो प्रॉपर उसकी यूनिफॉर्म कैसी थी, उसका आई कांटेक्ट कैसा था, उसके जेस्चर कैसे थे, ये सारे जो है ना आप स्टूडेंट को एवेलुएट करते हो एक परफॉर्मा के ज़रिए और उसमें 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, आप उसको नंबर दे देते हो, जो भी आपको जो है उसके परफॉर्मेंस लगता है तो उसी रेटिंग स्केल के हिसाब से आप उसको जो है ना दे देते हो या गुड, वेरी गुड के हिसाब से दे देते हो या कोई इमोजीज़ आप कोई उसको गुड, वेरी गुड के हिसाब से देते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये क्या है रेटिंग स्केल, ये सारे जो है क्या है क्वालिटेटिव टेक्निक्स में आते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्युमुलेटिव था, दूसरा एनेक्डोनल्स रिकॉर्ड था जो कि स्टूडेंट का स्पेसिफिक बिहेवियर को हम एवेलुएट करते हैं। तीसरा चेकलिस्ट था और चौथा पोर्टफोलियो और फिफ्थ जो है रेटिंग स्केल। तो यहाँ तक जो है हम इस लेक्चर को फाइनल करते हैं। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह पार्ट 2 हम क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह जो है उसमें हम फिर 2 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जिसमें क्रिकपार्टिक जो है मॉडल था एवैल्यूएशन का, 4 लेवल ऑफ एवैल्यूएशन जो है उसको हम इंशाल्लाह आपके साथ लेक्चर लेंगे। ये एक फर्स्ट लेक्चर है पार्ट 1। तो उम्मीद है आप लोगों को इस 2-3 ऑब्जेक्टिव के एवैल्यूएशन की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो हम दूसरा आपको लेक्चर फिर इंशाल्लाह आपके साथ लेंगे।